नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ रिया रजक। बिहार में अब हवाई सफर और आसान होने वाला है। आने वाले वर्षों में राज्य के कई शहर सीधे हवाई सेवा से जुड़ सकते हैं। सरकार बिहार को पूर्वी भारत और का सबसे बड़ा एविएशन हब बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर के मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में बड़ी बैठक की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में बिहार के एयरपोर्ट, हवाई पट्टियों और नई उड़ान सेवाओं को लेकर के कई बड़े फैसलों पर चर्चा हुई। बैठक पटना स्थित एक अन्य मार्ग से संकल्प सभागार में हुई है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय और बिहार सरकार के अधिकारियों ने राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। सिविल विमानन विभाग की ओर से बताया गया है कि बिहार में कई एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों के विकास और आधुनिकीकरण पर तेजी से काम करने की तैयारी है। बैठक में पटना एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और उनकी क्षमता बढ़ाने को लेकर के भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए यहाँ सुविधाएं बढ़ाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस काम में राज्य सरकार केंद्र सरकार को पूरा सहयोग देगी। इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर भी बात हुई है। अगर ऐसा होता है तो विदेश यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। तो वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, सहरसा और बीरपुर एयरपोर्ट के विकास को लेकर के भी योजना तैयार की जा रही है। सरकार अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना पर भी काम करना चाहती है। इसके साथ ही फारबिसगंज एयरपोर्ट को बेहतर बनाने और राज्य की पुरानी हवाई पट्टियों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले 5 साल में बिहार की एयर कनेक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार चाहती है कि राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा जिले हवाई सेवा से जुड़े ताकि लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से बिहार में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राज्य में निवेश बढ़ेगा और लोगों को दूसरे शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी। तो कुल मिलाकर के बिहार अब तेजी से हवाई विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर सरकार की ये योजनाएं जमीन पर उतरी तो आने वाले समय में बिहार के कई छोटे शहर भी सीधे देश और विदेश की उड़ानों से जुड़ते नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।